फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट तब्दील हो जाएगा आई वॉन्ट में, और शी विल नॉट तब्दील हो जाएगा शी वॉन्ट में। देर इज नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल विद नाउन, नाउन्स के साथ विल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पे असलम विल, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप असलम विल नहीं कर सकते। जहन में रखें कि नाउन्स के साथ आप विल को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम एक बहुत ही अहम चीज़ पर नज़र डालते हैं, और वो ये है कि हम विल का इस्तेमाल करें या शैल का इस्तेमाल करें। और ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि भाई विल का इस्तेमाल करें या शैल का इस्तेमाल करें, विल का इस्तेमाल करें या शैल का इस्तेमाल करें। आपने स्कूल में ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि जी जितने प्रोनाउंस हैं, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो आई और वी के साथ तो शैल इस्तेमाल होता है और बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होता है। ये चीज़ आपने ज़रूर सीखी होगी, और अगर नहीं सीखी तो खैर मैं भी आपको ये बात बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो इससे पहले कि मैं इसकी वजाहत करूँ कि हमें क्या करना चाहिए, पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जी तमाम दुनिया की ज़बानें जो हैं वो एक प्रोसेस से गुज़र रही हैं, वो है एवोल्यूशन, यानी कि वो तब्दीली के मराहिल से गुजरती जा रही हैं, और वक्त के साथ साथ हर दुनिया की हर ज़बान के अंदर तब्दीली आ रही है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। अब जो लोग जो है वो यानी कि अंग्रेज़ी बोला करते थे 100 साल पहले, तो अब जो 100 साल के बाद जो लोग अंग्रेज़ी बोल रहे हैं वो उस अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है जो अंग्रेज़ी लोग 100 साल पहले बोला करते थे। बिल्कुल इसकी मिसाल इसी तरीके से है कि जो लोग उर्दू बोला करते थे, यानी 100 साल पहले जो लोग उर्दू जिस तरीके से बोला करते थे और उसका क्या तर्ज़ अमल था उर्दू का, वो और अब के लोगों का अगर मुवाज़ना किया जाए कि वो किस तरीके से उर्दू बोलते हैं, तो वो तो बहुत ही तब्दील है। तो हर ज़बान जो है वो तब्दीली के मराहिल से गुज़रती जा रही है और लोगों के बोलने के तरीके में तब्दीली आती जा रही है, और ये चीज़ दुनिया की हर ज़बान के अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि जी 50 साल पहले जो लोग उर्दू बोलते थे अब 50 साल के बाद भी वैसे ही बिल्कुल उर्दू बोली जाती है, या अंग्रेज़ी जब 50-100 साल पहले जो लोग अंग्रेज़ी जिस तरह बोलते थे बिल्कुल उसी तर्ज पर अब भी अंग्रेज़ी बोली जाती है। नहीं, हर ज़बान के अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रहती है। मैं यानी कि मैं कवायद की बात नहीं कर रहा, मैं इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ कि इस्तेमाल में तब्दीली आती रहती है, समझ रहे हैं, और ऐसा हर ज़बान के अंदर है। खैर, तो अब लोग आपको जो है वो बार बार टोकेंगे कि जी आप जो है अगर आपने आई के साथ विल इस्तेमाल कर लिया या वी के साथ विल इस्तेमाल कर लिया तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, आप तो अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, और अंग्रेज़ी के अंदर तो भाई आई के साथ जो है वो शैल इस्तेमाल होता है और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है। तो आप इस बात को, मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस बात को जो है वो इग्नोर करें, इस पर तवज्जो ना दें। वो इसलिए कि हम लोग इस बात को नहीं समझते, वो वही पिछली पुरानी बातों के पीछे हाथ धो के पड़ रहते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ये कि अभी भी यानी कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं भाई तमाम प्रोनाउंस के साथ विल इस्तेमाल हो सकता है, और ऐसे टीचर्स भी मौजूद हैं जो कहते हैं नहीं कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होगा और बाकी सब के साथ विल। तो ये एक अजीब सी जो यानी कि चीज़ है कि जी ये मसला तो चल रहा है टीचर्स के दरमियान में भी, ये चीज़ चल रही है। बहुत से टीचर्स इस बात को मानते हैं, बहुत से टीचर्स इस बात को नहीं मानते। अब हमारा मसला है कि अभी हम किस बात को माने। मैं आपको कहूँगा कि आप सबके साथ विल इस्तेमाल कर लें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और बहुत सारे टीचर्स इस बात को मानते हैं और लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, यानी अगर आप अंग्रेज़ों को सुनेंगे तो आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि वो आई और वी के साथ तो शैल इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी सबके साथ वो विल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सबके साथ जो है वो विल इस्तेमाल करते हैं और करते रहते हैं, और आप भी कर सकते हैं। जब आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं ये चीज़, तो ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप आई और वी, ही, शी, इट, दे सबके साथ विल इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं इस्तेमाल। शैल जो है उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, जिस तरह विल के मुख्तलिफ इस्तेमाल है इस तरह शैल के भी मुख्तलिफ इस्तेमाल है, ठीक है। तो अगर आप, अब आपकी मर्ज़ी है भाई, अगर आप आई के साथ और वी के साथ शैल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी दूसरों को जो है वो तनकीद ना करेंगे, नहीं भाई आई के साथ जो है वो शैल ही इस्तेमाल होगा और इसके अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो सब चीज़ों के साथ यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और सब के साथ विल इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई आपको कहे कि जी नहीं आप गलत कर रहे हैं तो आप उसकी बात को तवज्जो ना दें, मैं आपको ये कहूँगा, ठीक है। और इस यानी कि बिल्कुल भी उसकी बात पर मत जाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप किसी मुकाबले में शरीक नहीं हुए कि अगर आपने आई के साथ आई के साथ विल इस्तेमाल कर लिया तो आपके नंबर कट जाएंगे और आपको पहली पोजीशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो जहन में रखें कि यू आर टॉकिंग, आप बात कर रहे हैं, यू आर कन्वर्सिंग, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप कंपटीशन नहीं करने गए। जब आप किसी दुकान वाले के पास गए या कहीं आप बाहर जाके लोगों से बात कर रहे हैं तो आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप उनसे मुकाबला नहीं कर रहे हैं वहाँ पर जाके। लेकिन पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम यह है कि लोग जो है वो मुकाबले पर उतर आते हैं, समझ रहे हैं, वो आपसे कन्वर्सेशन कम करते हैं, मुकाबला ज़्यादा करते हैं।
आपकी गलतियों को पकड़ेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, यानी अप्रिसिएशन नहीं है यहाँ पर मुल्क में हमारे। लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय और उनको अप्रिशिएट करने के बजाय उनको डिग्रेड करते हैं और उनको बार बार उनकी गलतियाँ इस तरीके से बड़ी बड़ी बना के पेश करते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है। तो ज़हन में रखें कि आप सबके साथ विल को इस्तेमाल करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कोई आपको ये नहीं कहेगा जी आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कहता भी है कि जी नहीं आई और वी के साथ शैल ही इस्तेमाल करना है, तो आप एक कान से सुने और दूसरे कान से उस बात को निकाल दें, ठीक है। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट रिप्लाइज़, मुख्तसर जवाब किस तरह दिए जाते हैं। मैं आपको पहले भी मुख्तलिफ टेंसेस में हमने शॉर्ट रिप्लाई सीखे हैं और कैन के अंदर भी हमने शॉर्ट रिप्लाई सीखे थे। तो आज भी हम शॉर्ट रिप्लाइज देखेंगे किस तरीके से दिए जाते हैं विल के। शॉर्ट रिप्लाइज आप जैसे कि मालूम है आपको कि वो जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है टेंस के अंदर या यानी जो भी हम टेंस सीख रहे हैं उसके अंदर, जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है उसी से शॉर्ट रिप्लाइज बनते हैं विल की सूरत में। क्योंकि विल जो है खुद अपने आप में एक मॉडल वर्ब है और मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो हम विल को ही इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट रिप्लाइज के अंदर। मिसाल के तौर पे विल यू कम टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल आओगे? यस आई विल, हाँ मैं आऊँगा। ए विल शी अटेंड द पार्टी, क्या वो पार्टी अटेंड करेगी? नो शी वॉन्ट, नहीं वो नहीं करेगी। प्लीज़ रेट दिस वीडियो, मेरी वीडियो को रेट कीजिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो ज़रूर रेट कीजिएगा मेरी वीडियो को, मुझे इसकी ज़रूरत है ताकि जो है वो यूट्यूब के अंदर ये आगे जा सके। खैर, और ध्यान में रखें मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए और एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखें कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना नहायत ज़रूरी है। और आप ये समझेंगे जी हमने जो है लेक्चर सुन लिया और अब हम अंग्रेज़ी फरफर बोलने लगेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता और ना ही ऐसा होने वाला है। लोग जो हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं कि समझते हैं कि भाई हमने ये बस लेक्चर सुन लिया अब हम अंग्रेज़ी आ गई, हमें प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है और बहुत ही सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। तो बराए मेहरबानी वेबसाइट पे जाइए, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कितने पानी के अंदर हैं। सही है, तो बराए मेहरबानी विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट www.a2zof-english.com और इंशाल्लाह ताला मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द एक और नया यूनिट अपलोड कर दूँ, ठीक है। और मैं हूँ फैसल समीउल्लाह, इंशाल्लाह आपसे अगले यूनिट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।